हेलो एवरीवन। सो हम इस वीडियो में बात करते हैं कि हम कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब कब यूज़ करेंगे और किन सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। सो हमारे पास यहाँ फोर कैटेगरीज हैं। एक प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, फिर कॉन्टीन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो अगर हम बात करें सिंपल परफेक्ट सेंटेंसेस की, तो उसमें यूज़ होती है हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज। सिंपल पास्ट में यूज़ होती है डिड और सिंपल फ्यूचर में यूज़ होती है विल और शैल। इसी तरह कॉन्टीन्यूअस में होती है इज एम आर प्लस आई एन जी। इसी तरह पास्ट कॉन्टीन्यूअस में होती है वॉज और वर प्लस आई एन जी। सेम इन द फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस विल शैल प्लस आई एन जी। अगर हम बात करें परफेक्ट सेंटेंसेस की, तो प्रेजेंट में यूज़ होती है हैज़ हैव, पास्ट परफेक्ट में यूज़ होती है हैड और फ्यूचर परफेक्ट में यूज़ होती है विल हैव, शैल हैव। सेम अगर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस की बात करें, प्रेजेंट में होती है हैज़ बीन, हैव बीन, और पास्ट में होती है हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में होती है विल हैव, शैल हैव बीन। अब हम इन सेंटेंसेस को एग्जाम्पल के फॉर्म में समझेंगे, तब हमें अच्छे से समझ आएगी। तो अभी हम सबसे पहले लेते हैं सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस, जैसे मैं जाता हूँ, वो जाती है, या मैं खाता हूँ। तो इनमें यूज़ होती है डू और डज। अगर हम सिंपल लें, जैसे सिंपल है मैं जाता हूँ, तो उसमें सिर्फ यूज़ होगा ही गोज़, मतलब एस या ई एस। अब एस और ई एस यूज़ होगा जो सिंगुलर सेंटेंसेस होंगे, जैसे ही, शी, या कोई नेम जैसे सिमरन गोज़। अगर वो प्लूरल है, बहुत सारे हैं, जैसे दे, तो उसमें एस और ई एस यूज़ नहीं होगा, उसमें सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, जैसे गो, दे गो। सेम आई के केस में भी है, आई में भी एस और ई एस नहीं लगेगा, तो आई गो। अगर नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे मैं नहीं जाता हूँ, तब हम डू और डज का यूज़ करेंगे, जैसे ही डज नॉट गो, वो नहीं जाता है। और अगर प्लूरल है तो डू आ जाएगा, दे डू नॉट गो। अगर इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हैं, तब भी डू डज यूज़ होगा विथ सिंगल फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे डज ही गो, क्या वो जाता है, और बहुत सारे हैं तो डू दे गो। एस और ई एस सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में यूज़ होगा, मतलब नेगेटिव और क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में डू डज यूज़ होगा विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उसमें एस और ई एस यूज़ होगा, उसमें डू डज यूज़ नहीं होंगे। अगर हम पास्ट की बात करें, जैसे मैं जाता था, तो उसमें यूज़ होगा आई वेंट, या जैसे इसमें वो जाता था, ही वेंट, या दे शोड। तो इसमें क्या है, सिंपल सेंटेंसेस में डिड यूज़ नहीं होगा, इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, सबके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, डिड यूज़ नहीं होगा। लेकिन जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंसेस हैं, उसमें डिड यूज़ होगा विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे गो, उसमें वेंट यूज़ नहीं होगा क्योंकि अब हमने डिड लगा दिया, तो दे डिड नॉट गो। सेम क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में है दे डिड दे गो। सिर्फ जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उसमें सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अब बात करते हैं हम फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर सेंटेंसेस की। उसमें सिंपल यूज़ होगा विल या शैल, जैसे ही विल गो, ही विल नॉट गो, विल ही गो। इसमें सब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहीं नहीं आएगी। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ पास्ट वाले सेंटेंसेस में आएगी, वो भी सिंपल में। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी। सेम सिंपल सेंटेंसेस में है जो प्रेजेंट वाले हैं, उसमें एस और ई एस लगेगा, और अगर कोई नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है उसमें, तो उसमें डू और डज लगेगा। डू लगेगा प्लूरल के केस में या आई के केस में, और डज लगेगा सिंगुलर के केस में, ही, शी, या कोई नेम ले लो, सिमरन डज नॉट गो, ये। सो आज हमने इस टॉपिक को कवर कर लिया है पूरा। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, डू डज डिड विल शैल। तो अगर हम इस चार्ट को फॉलो करेंगे तो हमें चीज़ों को समझना, चीज़ों को याद करना, उनकी हेल्पिंग वर्ब को याद करना बहुत इजी हो जाएगा। इसी तरह हम इसी चार्ट से समझेंगे आगे वाली वीडियोस में, जिसमें हम एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट को भी समझेंगे इसी चार्ट से। तो हमें वो बहुत ईजीली याद रहेंगे, हमें बार बार
मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली ये चार्ट बन जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।